अस्सलामु अलैकुम। 12 वर्षीय अयान अपनी कक्षा में घबराया हुआ बैठा था, अपनी पेंसिल को कस कर पकड़े हुए। आज अंतिम गणित की परीक्षा थी और सभी जानते थे कि उनके शिक्षक मिस्टर करीम कितने सख्त थे। यदि कोई नकल करता पकड़ा जाता तो उसे तुरंत परीक्षा में असफल घोषित कर दिया जाता। परीक्षा शुरू होते ही अयान अपने पेपर पर ध्यान केंद्रित करने लगा और ध्यानपूर्वक सवाल हल करने लगा। लेकिन बीच में ही उसने कुछ अजीब देखा। उसका सबसे अच्छा दोस्त रफ़ीक अपनी आस्तीन से एक छोटा सा कागज़ निकाल रहा था जिस पर उत्तर लिखे हुए थे। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी याद आई कि कैसे उन्होंने पूरी कौम के खिलाफ अकेले खड़े होकर मूर्तियों को तोड़ दिया था और बिना किसी डर के सत्य बोला था। अयान जानता था कि अल्लाह हमेशा उन लोगों का साथ देता है जो सही के लिए खड़े होते हैं। परीक्षा के बाद मिस्टर करीम ने अयान और कुछ अन्य छात्रों को बुलाया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, किसी ने मुझे बताया कि परीक्षा में नकल हुई है। क्या किसी को इसके बारे में कुछ पता है? अयान के गले में एक गांठ सी पड़ गई। वह जानता था कि अगर उसने सच बोला तो रफ़ीक उससे नाराज हो सकता है, लेकिन वह यह भी जानता था कि किसी गलत चीज पर चुप रहना सही नहीं था। गहरी सांस लेते हुए उसने आगे बढ़कर कहा, सर, मैंने रफ़ीक को चीट शीट का इस्तेमाल करते देखा था। छात्रों के बीच हलचल मच गई। रफ़ीक का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मिस्टर करीम ने कुछ देर तक अयान को ध्यान से देखा और फिर सिर हिलाया। अयान, तुम्हारी ईमानदारी के लिए धन्यवाद। सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। बाद में रफ़ीक ने गुस्से में अयान से पूछा, तुमने मेरी शिकायत क्यों की? मैं तुम्हारा दोस्त था। अयान ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ रफ़ीक, इसलिए मैंने सच बोला। झूठ और धोखा अंत में सिर्फ नुकसान ही पहुंचाते हैं। मुझे पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी याद आई, जिन्होंने अकेले खड़े होकर सच कहा था। मुझे भी वही करना था। रफ़ीक सिर झुकाकर बोला, शायद तुम सही कह रहे हो। मुझे नकल करने की बजाय पढ़ाई करनी चाहिए थी। मुझे माफ़ कर दो। उस दिन के बाद अयान और रफ़ीक दोस्त बने रहे, लेकिन अब उनकी दोस्ती सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित थी। अयान ने सीख लिया था कि सच, चाहे जितना भी कठिन हो, हमेशा सही होता है। और जैसे पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने विश्वास रखा था, वैसे ही अयान को भी यकीन था कि सत्य के साथ खड़ा होने वाला कभी अकेला नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलें, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। सत्य न्याय लाता है और अल्लाह उन लोगों का साथ देता है जो सही के लिए खड़े होते हैं।